नमस्कार। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवाह की क्या आवश्यकता है और विवाह की अगर आवश्यकता है तो विवाह कब करना चाहिए। हम अपने आसपास देखते हैं, अधिकतर लोग हमें शादीशुदा ही दिखते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे दिख जाते हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया हो। उनको देखकर ये सवाल मन में उठता है, क्या विवाह करना आवश्यक है। विवाह करना एक व्यक्तिगत मामला है। कोई शादी करे या ना करे, ये उसकी अपनी इच्छा है। परंतु एक बात निश्चित है, यदि व्यक्ति विवाह नहीं करता है और हमारे समाज में लोग उसे देखते हैं तो अक्सर ये प्रश्न कर उठते हैं, अरे इतनी उम्र हो गई अभी तक शादी नहीं की, क्या बात हो गई, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई, जरूर कोई बात होगी। ये तो कोई सोचता ही नहीं कि कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा से शादी नहीं कर रहा है या नहीं करना चाह रहा है या नहीं करना चाहता है, बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी की व्यक्तिगत इच्छा को ना तो कोई मान देते हैं ना सम्मान देते हैं। यदि कोई ये निर्णय लेता है कि उसने शादी नहीं करनी है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी ही बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो गलत है, शादी तो कर लेनी चाहिए। और या फिर हम कहने लगते हैं शादी नहीं हुई जरूर कोई बात होगी। ये एक गलत बात है। शादी या विवाह करना व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है। उसकी अपनी इच्छा है कि वो शादी करे या ना करे। आजकल बहुत से युवक युवतियां विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। हमने ऐसे बहुत से युवकों से युवतियों से बातचीत की, सब ने अपने अलग अलग कारण बताए विवाह ना करने के। कुछ ने कहा कि वो विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि शादी करना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। वो विवाहित जीवन के उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा आए। और कुछ लोग ये देख कर के पति पत्नी में कितने झगड़े होते हैं, वो रोज रोज के झगड़ों से बचना चाहते हैं। एक बात और, लिव इन का प्रचलन शुरू हो गया। लिव इन रिलेशन का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। उसके अलग अलग कारण हम उन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके कारण भी विवाह की आवश्यकता आजकल के युवा वर्ग को महसूस ही नहीं होती। वे इतने आत्म केंद्रित हैं कि किसी और के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए तैयार ही नहीं होते, अतः विवाह करना ही नहीं चाहते। उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती कि वो इन सब वैवाहिक जीवन के पचड़ों में पड़े। और एक कारण ये भी है, जब सब कुछ बिना विवाह के ही उपलब्ध है, जो वो चाहते हैं, जिसके संग रहना चाहते हैं रह सकते हैं, तो फिर उनको लगता है विवाह की आवश्यकता ही क्या है। इन सब से हट के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए विवाह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता और वो भी विवाह नहीं करना चाहते। खैर, विवाह करना चाहिए या नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं है। ये एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। किसी ने विवाह के बारे में बहुत खूब कहा है, यह वह लड्डू है जो खाए वह भी पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए। अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों ना खाकर ही पछताया जाए। शायद यही कारण है कि प्राय लोग विवाह कर लेते हैं। ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग निर्णय तो ले लेते हैं कि विवाह नहीं करेंगे, परंतु विवाह की उम्र निकलने के बाद, विवाह की कोई उम्र होती नहीं है, समाज में ही लोग कहते हैं कि विवाह की उम्र निकल गई। तो वही मैं भी बता रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विवाह की उम्र निकल गई और तब उन्हें एहसास होता है कि विवाह कर लेना चाहिए। यही कारण है कि ऐसे लोग विलंब से विवाह करते हैं। इस प्रकार देरी से विवाह करने से कुछ समय तो वे अविवाहित जीवन का मजा उठाते हैं और फिर विवाहित जीवन। ये निर्णय है हर व्यक्ति का अपना। खैर, आज युवक युवतियों के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या विवाह करना चाहिए? यदि हाँ तो कब, किस उम्र में? कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकता। ये व्यक्तिगत मामला है और इसका निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना होगा, स्वयं ही लेना होता है। परंतु मैं यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूंगी, विशेष रूप से युवतियों के लिए। युवतियों को तब तक विवाह नहीं करना चाहिए जब तक वे दिमागी तौर पर स्वयं निर्णय लेने में सक्षम एवं स्वतंत्र न हो जाए एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए। स्वतंत्र कौन होता है? जो बलवान होता है,
कमजोर कभी स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्रता व शांति के लिए बलवान होना पड़ता है। यहाँ बलवान से अभिप्राय किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम होना है। यही नहीं, युवतियों को अपनी रक्षा करने के लिए जूडो कराटे जैसे आत्मरक्षात्मक वाले चीजें भी सीखनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक बात और है, जब भी आपको लगे कि आप किसी से मिल गए हैं और आपको लगता है हमें उससे शादी कर लेनी चाहिए, तो जल्दबाजी ना करें। कम से कम 1.5 वर्ष, 2 वर्ष हो तो और अच्छा है, का समय आपको रखना चाहिए व्यक्ति को जानने के लिए, समझने के लिए। जब तक आप ठीक से किसी प्रकार से अच्छी प्रकार से मिल ना लें, कई मुलाकातें ना करें, व्यक्ति की आदत को ना जाने, उसके रहन सहन के तरीके, परिवार के विषय में ना जाने, तब तक बिल्कुल भी शादी करने का निर्णय ना। आप किसी के भी विषय में कुछ नहीं जान सकते जब तक आपने कुछ समय उसके साथ बिताया ना। यही नहीं, यदि आप कार्यरत हैं तो भी आपको बराबर मुलाकातें करनी चाहिए। मुलाकात करने से ही आप किसी के विषय में जान पाएंगे। यदि मुलाकात नहीं होगी तो आप किसी के विषय में सही ढंग से बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। यदि कोई लड़की किसी लड़के को जानती ही नहीं तो उससे विवाह करने का और कोई भी औचित्य नहीं। यहाँ एक बात लड़की के माता पिता से भी मैं कहना चाहूंगी। कई बार माता पिता ये देखते हैं कि लड़की अपने किसी सहपाठी से मिल रही है, कार्यालय में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात कर रही है, तो वो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ये कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप क्या करते हैं, और फिर सोचते हैं लड़का मिल गया, चलो जल्दी से इसकी शादी कर दें। ये एक बहुत ही गलत सोच है। किसी लड़के को देखते ही उससे अपनी लड़की की डोर बांध देने की कोशिश कभी भी ना करें। अपनी बेटी को वक्त दें, सोचने का, समझने का, उचित निर्णय लेने का। लड़कियों को भी चाहिए कि बस यूं ही किसी के मिल जाने से या किसी से मुलाकात हो जाने से फटाफट शादी करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने आप को वक्त दे, दूसरे को भी समय दे, सोचने का, समझने का। जब पूरी तरह से संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति सही है और जो मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से जीवन की गाड़ी इसके साथ चल सकती है, तभी कोई निर्णय लें। जब भी जीवन साथी का चुनाव करना हो तो बहुत सी बातें हैं जिनका जीवन साथी का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। वो सब मैं आपको फिर कभी किसी और दिन बताऊंगी। अभी तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो निर्णय लें सोच समझ के लें, जल्दबाजी ना। धन्यवाद।